हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस में बोरिंग, बिजनेस में टेंशन, बिजनेस में लॉस, या बिजनेस करें तो भी लॉस, ना करें तो भी लॉस, या फिर थकान, टेंशन। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। बिजनेस में बोरिंग कब होता है? बिजनेस में बोरिंग, टेंशन, लॉस, ये सब चीज़ें एक साथ में एक्टिव होती हैं। और तब जब फेलियर का सामना करना पड़े, जब बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़े, या जब बिजनेस में ग्रोथ न हो रही हो, यदि बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, कम से कम कोई बड़ा टेंशन नहीं है। लेकिन यदि बिजनेस लॉस में जा रहा है, कहने का अर्थ यह, बिजनेस में बोरिंग, अब एक ही बिजनेस करते करते या एक ही दुकान को ओपन और बंद करते करते दशक गुजर गए, या मान लिया कुछ महीने, हफ्ते गुजरे, और तब ये कंडीशंस आ गई कि अब उसमें कुछ नहीं हो रहा है। उसमें कुछ नहीं हो रहा, कहने का अर्थ यह है कि ना तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, और ना ही कोई इतना बड़ा लॉस हो रहा है। या मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें भी सेल्स उतनी बढ़िया नहीं हो रही है। जब सेल्स नहीं बढ़िया हो पा रही है, या ये कह लीजिएगा कि मनी का फ्लो नहीं बन पा रहा है, या फ्लो टूट रहा है, क्योंकि चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सेल्स सेक्टर हो, इन पर आपकी निर्भरता भी होती है। इसलिए आप अपना भी खर्चा निकालते हैं, और वह एक कंपलसरी कॉस्ट मानी जाती है, क्योंकि आप तो निकालेंगे ही, चाहे लॉस हो रहा हो या फिर प्रॉफिट हो रहा हो। कारण आप को तो कार्य करना है और आपको जीवित भी रहना है। इसलिए कम से कम मिनिमम तो आप निकालेंगे, ही। या मान लिया जब आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफिस को, फर्म, दुकान, कंपनी को ओपन कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन सेल्स नहीं हो रही है। यदि सेल्स हो रही है तो फिर प्राइस बढ़िया नहीं मिल रहा है, और जब प्राइस बढ़िया नहीं मिल रहा है तो फिर तो खर्चे भी ढंग से नहीं निकल पा रहे हैं, और ना ही कुछ सेविंग हो रही है। तो ऐसी कंडीशंस में टेंशन आते हैं, टेंशन पनपते हैं। या मान लीजिए जब सेल्स नहीं हो रही है, आप बैठे हैं, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बोर हो जाते हैं। या मान लिया घंटे 2 घंटे के बाद में यदि कोई कस्टमर आया भी, तो या तो कुछ झाँझ करके चला गया, या फिर मान लिया कहीं कोई छोटा मोटा आइटम ले करके दे चला गया, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो चढ़ा ऐसा रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में बोरिंग कंडीशंस आ जाती हैं। तो जबकि ये सब चीज़ें, कहने का अर्थ है कि कुछ बिजनेस या कुछ टाइप्स के बिजनेस ऐसे होते हैं। या मान लिया जब कभी कस्टमर का फ्लो नहीं बन पाता है, या सेल्स का फ्लो नहीं बन पाता है, या कस्टमर का फ्लो या सेल्स का फ्लो कट हो जाता है, दूसरी का शिफ्ट हो जाता है, तब ये सब चीज़ें, कंडीशंस आने लगती हैं। दरअसल होता यह है कि जब हम
कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब बिजनेस के मामले में कम पढ़े लिखे होते हैं, या हमारे पास में कम स्किल होती हैं, या कम एक्सपीरियंस होता है, तो हमारे पास में ऑप्शन भी कम होते हैं। जब ऑप्शन कम होते हैं तो परिणाम होता यह है कि ये सब चीज़ें बोरिंग, बेचैनी, टेंशन ये सब हावी होने लगती हैं, या ये सब बढ़ने लगती हैं। या फिर वो कंडीशंस, जब बिजनेस करो तो भी लॉस, यदि बिजनेस ना करो तो भी लॉस। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया कुछ तो डेली कास्ट है, कुछ तो कास्ट निकलनी है। जैसे कि मान लिया यदि आपकी फर्म, दुकान, कंपनी किराए पर है, या जो भी उसमें आइटम हैं वो किराए पर हैं, या आपने यदि फाइनेंस करवा रखा है, लोन ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट पड़ना ही पड़ना है, किराया पड़ना ही पड़ना है, एम्प्लॉय का वेतन निकलना है। अब ये चीज़ें, यह मान लिया बिजली का बिल देना ही देना है, ये तो बेसिक कास्ट है, कंपलसरी कास्ट है, ये तो आनी है, चाहे आपका माल बिके या ना बिके, चाहे सेल्स हो या ना हो। यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो स्वाभाविक बात है ज़्यादा होगा। ये चीज़ें ऐसी कंडीशंस में यदि जितना गैप बढ़ता चला जाता है सेल्स या प्रॉफिटेबल सेल्स के बीच में, उतने ही ज़्यादा टेंशन बढ़ता है, उतनी ज़्यादा बोरिंग होती। साथ ही साथ ये भी कि जो माल हम ला चुके हैं, जो हमारे पास में स्टॉक में ये उससे लेटेस्ट माल आ रहा है, जब वो बिका नहीं तो हम, स्वाभाविक बात है, उस माल को हम रखेंगे और उसको आए बाएं दाएं निकालने का प्रयास करेंगे। परिणाम उससे कस्टमर का हमारे प्रति विश्वास खराब होगा, वो रिपीट नहीं होगा, दूसरे को भी रिपीट नहीं करने देगा, तो परिणाम ये भी लॉस आता है। दूसरी तरफ आता है कि हम नई चीज़ों को, नए प्रोडक्ट को हम ले नहीं पाएंगे। जब पहला ही वाला नहीं बिक रहा तो हम नए को क्या ट्राई करेंगे, नए क्या लाएंगे, तो परिणाम न्यू कस्टमर हमारे पास में नहीं आएगा। तो परिणाम कस्टमर का या सेल्स का वो सन्नाटा जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, हमारे लिए टेंशन, हमारे लिए तनाव, हमारे लिए बोरिंग, वह चीज़ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और अब जैसे कि जिसमें मान लिया कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें खराबी या चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन उनमें भी एक अलग प्रकार का लॉस होता है। मान लिया अभी आपने ऐसी दुकान खोली जो कि आपका सीमेंट है, मोरंग या बालू या गिट्टी का ये सब कार्य करती हैं, ठीक है। यदि इनमें सेल्स का भाव हो गया, पता चला कि सीमेंट की 100 बोरी लगी हुई हैं और समय गुजर रहा है तो उनके सेट होने का खतरा रहता है, बालू का ये सब चीज़ें खराब होने का डर रहता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया या और भी आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो भी आप निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और वो हो, जब उसकी सेल्स नहीं हो पा रही है तो परिणाम रॉ मटेरियल का जो आपके पास में स्टॉक है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, परिणाम वो धीरे धीरे खराब होने लगा। अब ऐसी कंडीशंस में यदि जब आपका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, यदि बिजनेस को चलाते हैं तो फिर धीरे धीरे लॉस होता है। यदि बिजनेस को बंद कर देते हैं तो भारी लॉस होता है, क्योंकि अब मान लिया यदि बिजनेस को आप बंद करते हैं, पहली बात तो बंद करना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है कि बंद करने की अवस्था में जब आपने वो चीज़ बनवाई या स्टार्ट किया, चाहे मशीन लाए हों, चाहे माल लाए हों, वो जब चीज़ें अब आप जब उनको दोबारा बेचेंगे, स्वाभाविक बात है कि वो आधे क्या चौथाई दाम पर भी वो चीज़ नहीं बिकेगी। लेकिन आपने तो पूरा पैसा लगाया है तो अब वो चौथाई पर स्वाभाविक बात है वो लॉस होगा,
काफ़ी तगड़ा लॉस होगा, काफ़ी तगड़ा तगड़ा लॉस होगा। और कोई आपके पास में सेफ्टी कैपिटल है नहीं, सेफ्टी कैपिटल है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? इससे अच्छा है चलो भाई धीरे धीरे चलाते हैं कि शायद अच्छे दिन आ जाएं, शायद सुधार हो जाए, शायद सुधार हो जाए। तो इस चक्कर में जब आप बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं तो उधर भी लॉस इधर भी लॉस, अर्थात एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब जाएं तो कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं? इसलिए ये बात कही जाती है कि बिजनेस में जो रिस्क है बड़ा सोच समझ करके लेना चाहिए या धीरे धीरे लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि यदि प्रॉफिट की तरफ बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, तो हम रिस्क को बढ़ाने लगते हैं और ये हम नहीं सोच पाते कि हाँ कभी अचानक ब्रेक भी लग सकता है। अचानक से जब ब्रेक लग जाता है उधर रिस्क हमने काफ़ी उठा ली तो अपने आप में समस्या खड़ा करता है। इसलिए यहाँ पर जब बिजनेस के प्रति हताशा निराशा घर कर लेती है दिल और दिमाग में कि बस अब नहीं चलेगा या अब हम नहीं चला पाएंगे, तो या हिम्मत या साहस या धैर्य जब जवाब दे जाता है तो फिर न केवल बिजनेस फेल होता है बल्कि हम भी फेल होते हैं। तो इसलिए बिजनेस के मामले में भी हम ये बात कहेंगे कि बिजनेस को लेकर के ऐसी रिस्क मत लो कि आपका जीवन ही फेल हो जाए। क्योंकि यदि जीवन सही सलामत है तो आप बिजनेस में भी ग्रोथ कर सकते हैं, वर्तमान बिजनेस में भी ग्रोथ कर सकते हैं, नए बिजनेस को भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन यह एक कारण होता है कि अव्यवस्थित व्यावसायिक डेवलपमेंट का या अव्यवस्थित बिजनेस के निर्माण का, या कभी कभी अन्य हालात भी या बाहरी हालात भी इस प्रकार की कंडीशंस को ला देते हैं। परिणाम कभी कभी ये कंडीशंस भी आते हैं कि हम समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, अगर 8 घंटे से इनकम पर्याप्त नहीं हुई, चलो 10 घंटे करते हैं, बिजनेस को ओपन करते हैं, 12 घंटे ओपन करते हैं, 14 घंटे ओपन करते हैं। परिणाम सारी की सारी पावर हम बिजनेस को जिंदा रखने में लगा देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अंदर से कम होते रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं या सिमरते रहते हैं। परिणाम एक स्थिति वह आती है कि जब बिजनेस को करने की हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब हम न तो हम बिजनेस करने लायक होते हैं, न हम जॉब करने लायक रहते हैं। अर्थात चूँकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए जॉब को लेकर के कोई स्किल या कोई टैलेंट हम इस प्रकार के सीखते नहीं। इस प्रकार से हम सीखते नहीं हैं और जब खुद एम्प्लॉय को रख रहे हैं तो एम्प्लॉय के रूप में कार्य करना के रूप में भी खुद को नहीं ढाल पाते हैं। परिणाम सवाल यह भी उठता है कभी कभी हम बिजनेस के चक्कर में खुद फाइनेंशियली तौर पर फेल हो जाते हैं। और अक्सर करके ये बात देखी गई है कि वो एक बिजनेस बर्बाद भी खूब करता है, या बिजनेस में लोग बर्बाद भी खूब होते हैं। जितना बिजनेस आबाद करता है उससे कहीं अधिक वो बर्बाद करता है। बर्बाद होते भी तमाम सारे उदाहरण देखे गए हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, या ये सब बिजनेस की आवश्यक विशेषताएं हैं तो इनको भी ध्यान में रख करके खुद की प्लानिंग या बिजनेस की प्लानिंग करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।